नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए दो आधार अपनाए जा सकते हैं, जिनमें से पहला है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिनको वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। और जो दूसरा आधार है वो है अधिलाभ। अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट्स, जो कि फ्यूचर में जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं उनका नॉर्मल प्रॉफिट्स से जो सरप्लस है वो सुपर प्रॉफिट्स कहलाता है। यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का सामान्य लाभों से जो आधिक्य है वो अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट्स कहलाता है। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए भविष्य में कायम रहने वाले लाभों को या अधिलाभों को, दोनों में से किसी एक को आधार बनाया जा सकता है। और हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की बात की, तो जिनमें से हम एक विधि पढ़ चुके हैं वह है वर्षों की क्रय। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ख्याति के मूल्यांकन के दोनों आधारों से ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करेंगे, और जो विधि अपनाई जाएगी वो विधि होगी वर्षों की क्रय विधि। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना से वास्तविक औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय द्वारा, तो यहाँ पर वास्तविक औसत लाभों के आधार पर 3 वर्षों के क्रय द्वारा और दूसरा अधिलाभों के 10 वर्षों के क्रय द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक औसत लाभों के आधार पर और अधिलाभों के आधार पर दोनों आधारों से ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है, और जो विधि काम में लेनी है वो है वर्षों की क्रय विधि। तो वास्तविक औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के द्वारा और अधिलाभों के 10 वर्षों के क्रय के द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। सूचना दी गई है, औसत विनियोजित पूंजी है 4 लाख रुपए की। पिछले 4 वर्षों के शुद्ध व्यापारिक लाभ दिए हुए हैं 68,000, 75,000, 80,000 और 92,000, यानी प्रत्येक वर्ष लाभों में वृद्धि हो रही है। तीसरी सूचना है सामान्य प्रत्याय की। सामान्य प्रत्याय की दर 15% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो नॉर्मल रेट है रिटर्न की, वह है 15%। पिछले 2 वर्षों के लाभों में गैर व्यापारिक आय 3,000 रुपये सम्मिलित है। पिछले 2 वर्ष के लाभों में, तो पिछले 2 वर्ष के लाभ यानी कि 80,000 और 92,000, 4 वर्ष के लाभ दिए गए हैं। पहला वर्ष 68,000, दूसरे वर्ष में जो लाभ हुए 75,000 के, तीसरे वर्ष में 80,000 के और चौथे वर्ष में 92,000 के। कहा है पिछले 2 वर्ष के लाभों में, तो जिस साल हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं उससे तुरंत पूर्व के 2 वर्ष के लाभों में गैर व्यापारिक आय 3,000 रुपये सम्मिलित है। तो 80,000 और 92,000 में 3,000 रुपये गैर व्यापारिक आय सम्मिलित है। स्वामी का उचित पारिश्रमिक 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। तो पहले हम वास्तविक औसत लाभों को आधार मानते हुए ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ज्ञात करने होंगे। तो पहले जो पिछले वर्ष के 4 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं उनका औसत ज्ञात करेंगे, और फिर भविष्य के लिए समायोजन करते हुए भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करेंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर प्रत्येक वर्ष लाभों में बढ़ोतरी हो रही है, जो लाभों में जो प्रवृत्ति है वो वृद्धि की है। इसलिए हमको सामान्य औसत की जगह भारित औसत ज्ञात करना है। तो ख्याति का मूल्यांकन करते समय अगर पिछले वर्ष के लाभों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है तो लाभों का सामान्य औसत नहीं ज्ञात किया जाता बल्कि भारित औसत ज्ञात किया जाता है। तो पिछले 4 वर्ष के जो लाभ हैं प्रॉफिट्स, वो हैं ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। इन वर्षों के लाभ 68,000, 75,000, और जो पिछले 2 वर्ष है, तीसरा और चौथा वर्ष, उसके लिए कहा गया है कि लाभों में, इन 2 वर्षों के लाभों में गैर व्यापारिक आय 3,000 रुपये सम्मिलित है। तो गैर व्यापारिक आय व्यवसाय की आय नहीं है, हमको भविष्य में कायम रहने वाली व्यापारिक आय ज्ञात करनी है। तो गैर व्यापारिक आय को जो है लाभों में से घटा दिया जाएगा, शुद्ध व्यापारिक आय में से घटा दिया जाएगा। तो तीसरे वर्ष की आय है 80,000 रुपये, इसमें से गैर व्यापारिक आय को घटा दिया जाएगा। तो पिछले वर्ष तीसरे वर्ष की
जो व्यापारिक आय है वह होगी 77,000 रुपये, और चौथे वर्ष की जो कुल आय है वो है 92,000 रुपये। उसमें 3,000 रुपये गैर व्यापारिक आय सम्मिलित है, इसको भी हटा दिया जाएगा। तो इसको घटाने पर जो व्यापारिक आय है वो है 89,000। अब हमको इनका सामान्य औसत ज्ञात नहीं करना बल्कि भारित औसत ज्ञात करना है, इसलिए प्रत्येक वर्ष को हम वेट देंगे। तो जो पहले वर्ष को 1 भार दिया जाएगा, दूसरे वर्ष को 2, तीसरे वर्ष को 3 और चौथे वर्ष को 4। अब वेटेड प्रॉफिट्स ज्ञात कर लिए जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट को भार से गुणा करेंगे, तो 68 को 1 से गुणा करने पर 68,000, 75 को 2 से गुणा करने पर 1,50,000, 77,000 को 3 से गुणा करने पर 77,000 को 3 से गुणा करने पर आता है 2,31,000, और 89,000 को 4 से गुणा करने पर 3,56,000। इनका टोटल करेंगे, 3,56,000, 2,31,000, 1,50,000 और 68,000। इनका टोटल आ रहा है 8,05,000 रुपये, और भार का टोटल है 10। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट ऑन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल वेटेड प्रॉफिट है 8,05,000 का, और भारों का योग है 10, तो 80,500 रुपये औसत प्रॉफिट है। इसमें भविष्य के लिए समायोजन करेंगे तो स्वामी का उचित पारिश्रमिक 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। तो जब हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते हैं तो उस समय औसत लाभों में से फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑनर घटाते हैं। फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑनर प्रतिवर्ष होगा 15,000 रुपये। ये घटाने के बाद 80,500 में से 15,000 रुपये घटाएंगे तो ये आता है 80,500 में से 15,000 घटाने के बाद 65,500। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं 65,500 रुपये। पहले हमको पिछले वर्षों के जो लाभ दिए गए हैं उनका औसत ज्ञात करना होता है, और फिर भविष्य के संबंध में औसत लाभों में समायोजन करके भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात किए जाते हैं। तो हमको पिछले 4 वर्षों के शुद्ध व्यापारिक लाभ दिए गए थे, और ऐसा कहा गया था कि जो पिछले 2 वर्ष हैं, जिस वर्ष के लिए हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं उससे तुरंत पूर्व के जो 2 वर्ष हैं उनमें 3,000 रुपये की गैर व्यापारिक आय भी सम्मिलित है। तो हमको गैर व्यापारिक आय जो है भविष्य में कायम नहीं रहेगी, गैर व्यापारिक आय को हमको सम्मिलित नहीं करना है व्यापारिक आय में। व्यापारिक आय की गणना कर रहे हैं क्योंकि जब नया व्यवसाय पुराने व्यवसाय को खरीदेगा तो वो जो है पुराने व्यवसाय की ख्याति की वजह ही भविष्य में लाभ कमाएगा। तो जो गैर व्यापारिक आय है उसका व्यापार से कोई संबंध नहीं है और व्यापारी की ख्याति से भी कोई संबंध नहीं है, इसलिए गैर व्यापारिक आय को हम ख्याति का मूल्यांकन करते समय लाभों में शामिल नहीं करते हैं। तो पिछले 2 वर्षों के लाभों में गैर व्यापारिक आय 3,000 रुपये सम्मिलित थी, इसलिए हमने इन दोनों वर्षों में से 3,000 रुपये गैर व्यापारिक आय घटाया है, और इसके बाद हमको 77,000 और 89,000 रुपये जो है आय प्राप्त हुई है। अब जबकि इन 4 वर्षों के लाभों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, प्रत्येक वर्ष लाभ बढ़ रहे हैं। पहले वर्ष में 68,000 थे, फिर 75,000, फिर 77,000, फिर 89,000। तो जब लाभों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है तो हम सामान्य औसत की जगह हम भारित औसत यानी कि वेटेड एवरेज ज्ञात करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष को भार दे दिया जाता है। सबसे पहले वर्ष को 1 भार दिया जाता है, फिर दूसरे वर्ष को 2, फिर तीसरे वर्ष को 3, फिर चौथे वर्ष को 4, अगर 5 वर्ष होते हैं तो 5 वर्ष को 5, इस तरह से भार दिया जाता है। फिर प्रॉफिट को भार से गुणा करके वेटेड प्रॉफिट ज्ञात कर लिया जाता है। फिर जो टोटल वेटेड प्रॉफिट होता है उसमें भारों के योग का टोटल ऑफ वेट्स का भाग लगा दिया जाता है और भारित औसत ज्ञात कर लिया जाता है। तो पिछले 4 वर्षों का भारित औसत है 80,500 रुपये। तो
80,500 रुपये भविष्य में लाभ होना चाहिए औसतन। लेकिन भविष्य के संबंध में हमको समायोजन करना पड़ेगा, तो एक सूचना दी गई है कि स्वामी का उचित पारिश्रमिक 15,000 रुपये प्रतिवर्ष है। ये जो व्यवसाय का मालिक अगर कहीं अन्यत्र नौकरी करता तो इसको 15,000 रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्त हो सकती थी, लेकिन व्यवसाय की वजह से इसको 15,000 रुपये अब आय भविष्य में नहीं होगी, इसलिए इसको लाभों में से घटा दिया जाएगा और भविष्य में होने वाले लाभ जो हैं वो होंगे 65,500 रुपये के। तो कहा गया है वास्तविक औसत लाभों के, वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में कायम रहने वाले लाभ एक ही बात है। तो कहा गया है कि वास्तविक औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल होगी वास्तविक औसत लाभों के 3 वर्षों के आधार पर। तो वास्तविक औसत लाभों को यानी कि 65,500 को 3 से गुणा कर दिया जाएगा और वैल्यू ऑफ गुडविल होगी 1,96,500 रुपये। आगे कहा है कि अधिलाभों के 10 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अधिलाभ का मतलब हुआ कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का सामान्य लाभों पर अधिक अधिलाभ कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए, औसत विनियोजित पूंजी इस व्यवसाय में 4 लाख रुपए है और जो सामान्य प्रत्याय की दर है 15%, यानी कि 4 लाख रुपए अगर कहीं भी लगाए जाएं तो इन 4 लाख रुपयों पर 15% आय प्राप्त हो सकती है, यानी कि 60,000 रुपये इनकम प्राप्त हो सकती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000 रुपये, लेकिन इस व्यवसाय को खरीदने से जो लाभ होंगे भविष्य में वो होंगे 65,500 रुपये के। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है 65,500, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट्स है 60,000। तो सुपर प्रॉफिट्स है 5,500 और इन सुपर प्रॉफिट्स का कारण है व्यापारी की ख्याति। तो वैल्यू ऑफ गुडविल दूसरे केस में ख्याति का मूल्य हमको कहा है अधिलाभों के 10 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो अधिलाभ है 5,500 और इसके 10 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा 55,000 रुपये। तो वास्तविक औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा 1,96,500 और अधिलाभों के 10 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा 55,000 रुपये। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के आधार पर और अधिलाभों के आधार पर दोनों आधारों से हमने ख्याति का मूल्य ज्ञात किया है और जो विधि अपनाई है वो अपनाई है वर्षों की क्रय विधि। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।